भाइयों और बहनों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र मंच पर, जहां हम सनातन धर्म की सच्ची बातें, जीवन बदलने वाली कथाएं और भगवान के ऐसे सरल उपाय आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति आए, गरीबी दूर हो और भगवान की कृपा बनी रहे, तो इस चैनल को जरूर अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, जब जब वैशाख महीने की पूर्णिमा आती है, तब तब भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह पुण्य, शांति और मोक्ष का द्वार है। वैशाख पूर्णिमा को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। वैशाख पूर्णिमा 2026 की तिथि। साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा मई महीने में पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ लगभग सुबह से, पूर्णिमा तिथि समाप्त अगले दिन तक। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण हुआ था। धार्मिक महत्व, महिमा ऐसी कि जीवन बदल जाए। पंडित जी कहते हैं, अगर कोई इंसान सच्चे मन से इस दिन भगवान को याद कर ले, तो उसके जन्म जन्म के पाप भी कट जाते हैं। इस दिन की विशेषताएं: यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा पाने का है। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान अक्षय, कभी खत्म न होने वाला होता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। व्रत विधि कैसे करें सही तरीके से? अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो ये विधि अपनाएं। सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाएं, साफ कपड़े पहनें। पूजा विधि: घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत नियम: पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें, मन में कोई बुरा विचार न आने दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन का महत्व: इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन की शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव दूर होता है। दान का महत्व, सबसे बड़ा पुण्य। पंडित जी कहते हैं, नाथ, इस दिन जो दिया जाता है वो कई गुना बनकर वापस आता है। क्या दान करें? जल से भरा घड़ा, अनाज, चावल, गेहूं, कपड़े, फल, गुड़ और शक्कर, पंखा। गर्मी के कारण यह विशेष पुण्य देता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्यासे को पानी पिला दें, यही सबसे बड़ा दान है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वैशाख पूर्णिमा के दिन उसने एक राह चलते व्यक्ति को एक लोटा पानी पिला दिया। कुछ समय बाद उसका जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति और धन आने लगा। इसलिए याद रखिए, दान की कीमत नहीं, भावना देखी जाती है। इस दिन क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? भगवान का ध्यान करें, गरीबों की मदद करें, व्रत और दान करें, सकारात्मक सोच रखें। क्या ना करें? किसी से झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, मांस और शराब से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। विशेष उपाय पंडित जी के अनुसार: अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें। एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, एयूएम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें, गरीब को मीठा खिलाएं। आध्यात्मिक संदेश: भाइयों और बहनों, जीवन में अगर शांति चाहिए तो भगवान को याद करना सीखो। वैशाख पूर्णिमा सिर्फ एक दिन नहीं है, यह अवसर है खुद को बदलने का। निष्कर्ष: वैशाख पूर्णिमा 2026 एक ऐसा पावन दिन है जो आपके जीवन के दुखों को दूर कर सकता है, आपके कर्मों को शुद्ध कर सकता है और आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है। बस जरूरत है सच्चे मन और श्रद्धा की।
वैशाख मास का महत्व। वैशाख मास सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। इस महीने में प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, दान पुण्य करना, इन सब का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख मास की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मदास था। वह बहुत ही निर्धन था और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से करता था। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। धर्मदास ने उनकी सेवा की। संत उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, यदि तुम वैशाख मास में प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करोगे और दान करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मदास ने पूरी श्रद्धा से संत की बात मानी। वह रोज सुबह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी। कुछ समय बाद धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, जो भगवान विष्णु का धाम है। गंगा स्नान की कथा। वैशाख मास में गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार एक पापी व्यक्ति ने वैशाख मास में गंगा स्नान किया और भगवान का स्मरण किया, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। वैशाख मास में करने योग्य कार्य। इस महीने में ये कार्य अवश्य करने चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करना, तुलसी को जल चढ़ाना, जल अन्न वस्त्र का दान करना, एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। क्या ना करे? झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, नकारात्मक विचार रखना। वैशाख मास का फल। सभी पापों का नाश, धन सुख और शांति की प्राप्ति, भगवान विष्णु की कृपा, अंत में मोक्ष मुक्ति। अगर जीवन में सुख शांति और धन चाहिए तो क्रोध को छोड़ना ही पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आज की ये कथा और उपाय आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये बातें सच्ची और उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। याद रखिए, भगवान का नाम, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बोले हर हर महादेव।